सवाल महंगाई और कम का नहीं है। सवाल यह है कि हमारी जो रणनीतिक स्वायत्तता थी, क्या हमने उसको दांव पे लगा दिया है? हम राष्ट्रीय हितों के हिसाब से हम तय करते थे किस देश से क्या लेना है, किस देश से क्या व्यापार करना है। क्या ये अब अमेरिका तय करेगा? सवाल यहां पे है, क्या हमने अपनी संप्रभुता को गिरवी रख दिया है? ये सवाल है ना। जैसे अमेरिका, अगर ये बहुत साफ साफ अमेरिका ट्रंप अपने बयान में कह रहे हैं कि रसिया से आपको तेल लेना बंद करना होगा। बंद तो कर ही दिया है, अधिकतम बंद कर दिया है पहले से ही, लेकिन वो फिर भी बोल रहे हैं कि बंद करना होगा। ईरान से उन्होंने बोला था बंद करने के लिए, बंद कर दिया हमने। तो इसका मतलब ये है कि हम कहां से क्या व्यापार करेंगे ये अमेरिका तय करेगा। अमेरिका ने यह भी तय कर दिया कि $500 बिलियन का व्यापार हम ही से करना होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि एक तो तय कर दिया कि कहां कहां व्यापार करना है, कहां कहां नहीं करना है। तब यह भी तय करेगा कितने दाम में लेना है, कितने दाम में नहीं लेना है। मतलब हम अपने राष्ट्रीय हितों को इस पूरे डील में भयानक तिलांजलि देते हुए दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि तब अगर हमने तय कर, जो ही हम अपनी विविधता खत्म करते हैं तो फिर हमारी शर्त खत्म हो जाती है। तब हमारे लिए हम कहां महंगा मिल रहा है, कहां सस्ता मिल रहा है, कहां हमारे व्यापार के लिए बेहतर होगा, कहां व्यापार के लिए नहीं बेहतर होगा, यह ऑप्शन ही हमने इस डील के जरिए ब्रेक कर दिए। तो सवाल यहां पे है कि हमारी संप्रभुता दांव पे है, हमारी रणनीतिक स्वायत्तता दांव पे है। हम व्यापार किससे करेंगे ये हम नहीं अब तय कर सकते हैं। आने वाले समय में हम किस देश से क्या, अभी जो यूरोप से डील करके आए हैं, अब क्या करेंगे डील उसमें? इनको कह दिया गया कि $500 बिलियन का तो आपको हमसे डील करना होगा, हमारे यहां भेजना होगा। तो क्या यूरोप को करेंगे? क्या एक ऐसी अर्थव्यवस्था है क्या? $700 बिलियन का, $750 बिलियन का भारत का जो व्यापार करता है दुनिया के देशों से, उस $750 का है खुद का। भेजता कितना है छोड़ दीजिए, मंगाता कितना है ये जान लीजिए। तो अब उसमें $500 वो कह रहे हैं कि $500 बिलियन आपको अमेरिका से लेना होगा। यानी पूरी दुनिया को हमने $200-250 में, मतलब क्या है? मतलब यह है कि आने वाले सभी मुल्कों से, दुनिया के सभी मुल्कों से हमें व्यापार कम करना होगा, उनसे रिश्ते, आर्थिक रिश्ते घटाने होंगे, कमजोर करने होंगे। तो मेरा यह कहना है कि इस पूरे मामले में अगर आप देखिए कि, और अंततः अभी जो व्यापार आएगा अमेरिका का, उसका भी शर्त देख लीजिए, वो 0 टैरिफ पे आएगा। तो तात्कालिक तौर पे हो सकता है कि अभी डील हो गई है तो जो कपड़ा के व्यापारी हैं और जो व्यापारी हैं और जो भारत से जो डील होती थी अमेरिका जाता था, तात्कालिक तौर पे खुश हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा? यहां जो माल जाएगा 18% टैरिफ देना होगा, वो लगाएंगे, और आपके यहां जो माल आएगा 0 बैलेंस पे होगा। तो ये जो अभी उद्योग समूह अभी थोड़ा बहुत खुश भी हो रहे होंगे, वो लॉन्ग टर्म में इसमें कैसे टिकेंगे? क्योंकि जो उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनका जो सब्सिडी है, और यहां जो टेक्नोलॉजी और यहां जो सब्सिडी है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्या कृषि में आप जानते हैं कृषि में क्या है? भारत में, भारत निगेटिव सब्सिडी देता है, निगेटिव सब्सिडी में। और अमेरिका जो है इतनी सब्सिडी देता है कि उतना हम व्यापार नहीं करते। वो 2-3% किसान हैं, वो कारपोरेट हैं, वो किसान नहीं कारपोरेट हैं। उनका जब माल भारत में आएगा तो भारत के किसान जो बहुत ही संकट में हैं, क्या एक साल भी मुकाबला कर पाएंगे? ये हम अपने किसानों को बर्बाद करने जा रहे हैं। अपने उद्योगों को 0 टैरिफ लगा के उनको अमेरिकी माल से पाट देना चाहते हैं, जैसे पहले अभी हमारा चाइना से माल पटा हुआ था। तो मेरा ये कहना है कि हमने अपनी स्वायत्तता ही दांव पे लगा दी है। और एक बात मैं फिर कह रहा हूं, मोदी जी आमतौर पे अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी भी बयान पे, आमतौर पे उनके बयान पे मोदी जी नहीं बोलते थे। चलिए ये बात मान लिया कि धैर्य था, इस बार तो उन्होंने प्रशंसा किया है। उनके बयान का कोई आलोचना प्रस्तुत नहीं किया है। कोई ये नहीं कहा कि ये डील नहीं हुई है, ये कृषि के साथ डील नहीं हुई है, ये रसिया वाला मामला नहीं है, ये 500 बिलियन का नहीं है, ये 0 वाला नहीं है। मोदी जी का बयान आप देख लीजिए ना, बिल्कुल, उसमें उल्टा अमेरिका का प्रशंसा है। और राष्ट्रपति ट्रंप को माने आश्चर्यजनक है, जो आदमी दुनिया भर को तहस नहस कर रहा है, युद्ध क्षेत्र में ढकेल रहा है, देश के राष्ट्रपति को अपहरण करके अपने देश में ले आ रहा है, वो उस राष्ट्रपति को मोदी जी शांति दूत बोल रहे हैं, शांति दूत बोल रहे हैं, जो पूरी दुनिया में तनाव का सेंटर बना हुआ अभी के दौर में, जिसने पूरा दुनिया में टैरिफ वार छेड़ दिया है।
उसको मोदी जी कह रहे हैं एक बार डील को समझ लीजिए, दूध वाला अभियान में मैं शामिल हूं, ये बयान है। एक बार डील को समझ लीजिए किया है। तो मेरा ये कहना है कि अब जाके क्लियर हुआ। जब तक मोदी जी चुप रहते थे तब तक क्लियर नहीं था। चलिए उसमें बचाव हो जाता था मोदी जी का, मोदी जी बाद में जवाब देंगे, बाद में इसका जवाब देंगे, धैर्य के साथ इसका मुकाबला कर रहे हैं। आज एकदम क्लियर हो गया इस बयान के बाद, ट्रंप के ट्वीट के बाद और मोदी के ट्वीट के बाद ये क्लियर हो गया कि ट्रंप जो पिछले दिनों जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। मोदी जी ने बिल्कुल उनकी चरम प्रशंसा की है, सरेंडर कर दिया। यानी कि जो मोदी पहले कह रहे थे वास्तव में मोदी के साथ वही बात हो रही थी। आज मोदी के बयान ने इस बात को पूरी तरह साबित कर दिया। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मोदी जी ट्रंप ने साफ साफ बोला है रसिया से तेल बंद करना होगा, $500 बिलियन हमसे लेना होगा। रशिया की बात श्याम जी अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, उनके आपका मैंने सुना, मैंने उंगली उठा दी, मैंने आपका सुना, मैंने उंगली उठा दी कि मैंने नहीं बोला। सुन लीजिए मेरी बात, जवाब भी नहीं लेंगे, जवाब भी नहीं लेंगे, आप जवाब भी नहीं लेंगे। नहीं, आप बोले जवाब लीजिए मुझसे, आप जवाब क्यों ले रहे हैं? मुझसे जवाब लीजिए भाई साहब। मनीष जी जवाब दीजिएगा। मनीष जी जवाब बोले दे रहे हैं, आप बोले नहीं दे रहे हैं, आप मेरा मुंह बंद करेंगे जबरी। आप सुन लीजिए भाई, आप देखिए, आप देखिए, आप सवाल लीजिए, आप सुनेंगे नहीं, आपको जवाब देने की हिम्मत नहीं है। आप बोले आप दीजिए ना मेरा जवाब। चलिए ठीक है, आप कह रहे, आपका जवाब मैं दे रहा हूं, जवाब दे दीजिए। देखिए अब यही बताइए, आप लोग देखिए यही दिक्कत है, आप लोग नहीं बोलिए, जवाब दे दीजिए मनीष जी, जल्दी जवाब दे दीजिए, फिर चलते हैं। जल्दी से दे रहा हूं मैं जी। अरे 10 सेकंड का जवाब दे रहा हूं जी, 10 सेकंड का सुन लीजिए। अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका से तेल बंद करना होगा। अमेरिका ने कहा, मोदी जी सहमत है इससे। अमेरिका ने कहा कि $500 बिलियन का व्यापार करना होगा, मोदी जी सहमत है इससे। अमेरिका ने कहा कि जो है आप, उसके कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि में अमेरिका को बाजार भारत का खोल दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं, अब फिर नहीं सुन रहे आप, अब फिर नहीं सुन रहे मेरी बात। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि क्या भारत प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए इसका कोई जवाब दिया है? इन सारे बातों के बावजूद मोदी जी उनका प्रशंसा कर रहे हैं, उनको शांति दूत बता रहे हैं। यही अपने आप में दिखलाता है कि मोदी जी चरम सहमत हैं ट्रंप के बयान से, यह दिखाता है भाई। ठीक है, जरा आप जवाब ले।